हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2025 का जो मेंस एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनके मन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यार मेरा होगा कि नहीं, या ओवरऑल बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट क्या है, या कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार। मतलब तरह तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सवालों का थोड़ा सा हमने भी एनालिसिस किया और उनका जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से आपको एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाएगी, तो मतलब यार ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी किसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगा कि यही कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं कि यार इस बार का पेपर कैसा था, पास्ट ईयर वैकेंसीज कितनी थी, इस बार कितनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, आपके स्टेट में कट वैकेंसीज बढ़ी है कि कम हुई है, आपका अटेम्प्ट कैसा गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर भी 2 शिफ्ट में हुआ है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा। तो एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लग सकता, बट एक अच्छा एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो एक प्रॉपर बढ़िया एनालिसिस करके मैं बताऊंगा, और कितना बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट गया वो बताऊंगा, लास्ट ईयर के मुकाबले में पेपर कैसा था वो भी बताऊंगा, लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या थी वो भी बताऊंगा, और इस बार कितनी जा सकती है, कम जाएगी ज्यादा जाएगी वो भी बता दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा पेशेंसली देखना, अगर आप सिर्फ यहाँ कोई किसी ऐसे भाव से आए हैं कि आपको अपने लेवल की बात सुननी है। कई बार ऐसा होता है ना, यार मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, सर ने तो ज़्यादा बता दिया कम बता दिया। कुछ बच्चे ऐसे मूड में होते हैं कि उन्हें गलत कमेंट करना ही है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो ना देखें, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो थोड़ा सच्चा एनालिसिस जानना चाहते हैं, बड़ी मेहनत लगी है चीज़ों को प्रिपेयर करने में, तो एंड तक देखना, पता चलेगा, ठीक है। बट एक भाषा का ख्याल रखना कमेंट करते हुए। मैं देखता हूँ कई बार बहुत बच्चे गलत सलत किसी भी तरीके से, मतलब ये अच्छे एस्पिरेंट की निशानी नहीं है, ठीक है। मतलब फिर आपके संस्कार अच्छे नहीं है अगर आप सच्चाई को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं। जैसे अब पेपर आपका 2 शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का पेपर शिफ्ट 1 में ही था। शिफ्ट 2 में 2-3 स्टेट में ही पेपर था, मोस्टली का शिफ्ट 1 में ही था, तो उसी को बेस लिया है हमने, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे क्वांट के टोटल 50 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा इजी थे, 2 डिफिकल्ट थे। डबल नंबर सीरीज थी, और उसमें आपको कुछ निकाल के नोट वगैरह डाल के दिया गया था। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन जैसे 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के साथ, क्वेश्चंस के साथ ऐसे करके मिक्स दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ा 2 क्वेश्चन आसान भी थे, एक एक से 2 क्वेश्चन। तो टोटल 7 क्वेश्चंस थे, उसमें एक इजी, 2 मॉडरेट और 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चन थे जो कि बहुत आसान है, ठीक है। जो डबल बार ग्राफ है, अब ये मॉडरेट और डिफिकल्ट भी लग सकता है किसी बच्चे की अगर उतनी तैयारी नहीं थी, ठीक है। और ये डबल बार गलत लिख दिया, एक लाइन ग्राफ है, ठीक है। एक लाइन ग्राफ है आपका, जिसमें 3 क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ना, थोड़े लेंदी है तो मॉडरेट है। आपका जो टेबुलर डीआई है, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आसान थे, बाकी मॉडरेट थे, और ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी किसी बच्चे के लिए जा सकते हैं। टाइम भी तो है ना, सेक्शनल टाइम भी है, उस टाइम में चीज़ों को करना इतना आसान नहीं होता। एक कैसलेट डीआई था जो कि मुश्किल था, जिसमें 5 क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी के भी 4-5 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ डिफिकल्ट कुछ मॉडरेट है। क्वांटिटी कंपैरिजन के 2 सवाल थे। अर्थमेटिक के टॉपिक के 8 क्वेश्चन है, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ओवरऑल बताऊंगा मैं कितना अटेम्प्ट ठीक था, बट अगर मुझे आप देखोगे तो पेपर यहाँ मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ ही झुकाव है, ठीक है। ये आपकी कहानी है क्वांट की, क्वेश्चन आसान वाले कम थे। फिर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो जैसे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, अब किसी की प्रैक्टिस ठीक थी तो मॉडरेट लगे होंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट लगा होगा। मिक्स कोडिंग, अब यहाँ पे लॉजिक जो है वो सिंबल्स पे और नंबर्स पे ही था, लेटर्स पे नहीं था, तो 2 क्वेश्चन इजी, 2 मॉडरेट। कोडिड सिलोगिज्म, अब जिसने भैया सिलोगिज्म में प्रैक्टिस ठीक है उसको आसान लगे होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं। कोडिड इनइक्वालिटी थोड़ी टेढ़ी बताई जा रही है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन है। बॉक्स टाइप पजल, ठीक है, मॉडरेट। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इन्होंने, सर्कुलर अरेंजमेंट एक ही है, ठीक है। ये वो हैं जो डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन डाले गए हैं। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन मॉडरेट है। अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन। फ्लोर बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन। ट्रायंगल वाली पजल के 3 क्वेश्चन है। क्रिटिकल रीजनिंग के 4 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है रीजनिंग की, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा हाई है,
थोड़ी अच्छी इंग्लिश है, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन है दो, उनमें से एक कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल है और एक थोड़ा मॉडरेट है, आसान नहीं था। पैराजंबल के दो तीन क्वेश्चन आसान है, दो डिफिकल्ट है। एरर डिटेक्शन के मॉडरेट क्वेश्चन है। वर्ड यूजेज वर्ड स्वैप थोड़ा आसान है, बट इडम फ्रेजेस कनेक्टर ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। तो इजी की तरफ झुकाव कम है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की झुकाव ज्यादा है। ठीक है। और अगर जीए की बात करें तो जीए में भी ऐसा नहीं है कि 6 महीने की करंट अफेयर थी, लेकिन अप्रैल से मार्च से उनसे भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अब किस बॉलर ने 5 गेंदों पे लगातार 5 विकेट लिए, ठीक है, ये नाम बताना है। तो काफी मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज पूछा है, स्कीम, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। तो जीए भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर 2-3 बार रिवाइज करके नहीं गया होगा, अच्छे से पढ़ के नहीं गया होगा, तो उससे नहीं होगी। ठीक है। तो अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखूं, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर डिफिकल्ट है। ठीक है। जो लास्ट ईयर का कंपैरिजन है उसके पेपर, उसके कंपैरिजन में, जैसे क्वांटम ही देख लो आप, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक लास्ट ईयर सिंपल है, लेकिन इस बार घुमा के दी हुई है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है, नीचे नहीं गया, पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है भाई, तो डिफिकल्ट है। अब अगर बच्चों की बात करें तो अटेम्प्ट अगर मैं देखूं, तो क्वांट में बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो 20 से 25 है, रीजनिंग में 25 से 30 है, इंग्लिश में 20 से 22 इतना है, और जीए में 18-20 इतना अटेम्प्ट है, जो थोड़ा ठीक ठाक प्रिपेयर करके गए। एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। तो जो एवरेज अटेम्प्ट है बच्चों का वो 78 से 80 है। ठीक है। लेकिन अब ये मत सोचो कि यार 78 से 80 है और सर पिछली बार तो कट ऑफ ही नहीं गई किसी की भी 80 से कम। देखो मैं नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों का अच्छा अटेम्प्ट भी होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होना है। ठीक है। बट अगर आपका इतना अटेम्प्ट है ना, एक थोड़ा सा एक आप थोड़ा सोच सकते हो कि मे बी आपका हो जाए। लेकिन दिक्कत दो तीन और है। एक तो ये दिक्कत है कि जो वैकेंसीज है वो पिछले साल के मुकाबले में कम है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में वैकेंसीज कम है। और दूसरा, दो शिफ्ट है, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, तो आपको यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये अब देखो जो डाटा मेरे पास है, अब मैं बोलूं कि नहीं नहीं बच्चों का अटेम्प्ट तो 100+ है, मैं किस बेस पे बोलूं? जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, हमने एनालिसिस भी किया, तो एवरेज निकल के इतना ही आ रहा है। ठीक है। मे बी मेरे पास डाटा कम हो, मे बी हो सकता है कि मैं कम चीज़ों, कम सोर्सेज के थ्रू पहुंच पाया हो। बट अगर आपका इतना है तो आप थोड़ा सा एक पेशेंस बना के रख सकते हो, आप एक उम्मीद कर सकते हो कि मे बी आपका हो जाए। बट वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि अब दो शिफ्ट है तो दोनों में 33-3300 के हिसाब से बच्चे सेलेक्ट होंगे। लेकिन अगर बच्चे कम ज्यादा हुए, अब यहाँ ज्यादा बच्चे हैं कम है, तो फिर उसी रेशियो में ये वैकेंसीज भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा ये आइडिया भी लगा सकते हो आप अपने स्टेट की कट ऑफ का, कि आपकी वैकेंसीज का भी। अब देखो यहाँ अगर मैं देखूं, वैकेंसीज 50-50 सेम ही है, लेकिन कट ऑफ फिर भी बढ़ गई थी। ठीक है। लेकिन इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ नीचे जा सकती है। तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा, अब आप सोच सकते हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये कट ऑफ है 2023 की, 2024 की, आप अपने स्टेट का हिसाब लगा लेना। ठीक है। बट पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मुश्किल है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है, तो ये चीजें शायद बैलेंस हो जाए। तो जो मुझे लगता है कट ऑफ जितनी लास्ट ईयर है उसी के अराउंड रहने के चांसेस है। ठीक है। उसी के अराउंड रहने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ा तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई। लेकिन ये इंपैक्ट ऐसा भी हो सकता है, आप जैसे यहाँ देखो गुजरात के अंदर 23 में वैकेंसीज 820 है, फिर 1073 है, अब 220 ही रहेगी भाई। अब देखो यहाँ 76 से 77 कट ऑफ है, अब 220 है, वैकेंसीज तो 1/4 है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगी। समझ रहे हो ना, कट ऑफ बढ़ेगी। अब यहाँ बिहार में 415 है, फिर वैकेंसी जितनी होगी, लेकिन कट ऑफ 78 से 80 फिर भी बड़ी थी, अब वैकेंसी ही कम है, 260 है, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। ठीक है। तो एक एवरेज सा बता दिया मैंने, ये आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लेना। मेरे मायने में मुझे लगता है कि जितनी पिछली बार गई है उसी के अराउंड रहने के चांसेस हैं। थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं वैकेंसीज कम हुई होंगी तो बढ़ भी सकती है। अगर ज़्यादा हुई होगी, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एनालिसिस करने ही आया था। मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक वाइज बिल्कुल क्या सेग्रीगेशन रहा, ओवरऑल बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट क्या रहे, पेपर का लेवल लास्ट ईयर के मुकाबले में मुश्किल है, और ये आपकी कट ऑफ्स है लास्ट ईयर की। तो इसी के अराउंड अब 2 4 5 कहीं कम भी हो सकती है, जहां वैकेंसीज बहुत ज़्यादा गिरी है तो वहां बढ़ भी सकती है।
ठीक है। और प्लीज कमेंट में ऐसा मत टाइप किया करो कि ये तो मतलब टाइम पास वीडियो थी, ये भैया कैसे बता देंगे यार। ठीक है, अब आप यहां देखो मध्य प्रदेश में 288 वैकेंसीज है 2023 में, और 1317 होगी 2024 में, लेकिन कट ऑफ फिर भी लगभग बराबर है। भैया कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है ना। जो बच्चे यहां बैठे थे एग्जाम में वो बच्चे यहां भी बैठे हैं। ऐसा थोड़ा है कि एक बार दे करके निकल गए होंगे। तो पेपर तो लगातार ही दे रहा है, एक बच्चा दो दो तीन तीन साल तक एग्जाम देता रहता है। तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा क्या? क्या वो कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा क्या? नया बच्चा कम आया होगा, लेकिन पुराने वाला तो जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो तो एज इट इज अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है ना। ये चीज कोई नहीं सोचता है। अब सीधा नंबर पे मैं ये अंदाजा लगा दूं कि यार 300 से 1300 होगी वैकेंसी, तो कट ऑफ तो फिर 80 से 50 ही रह जानी चाहिए थी, पर नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि भैया कंपटीशन तो उतने ही लोगों में है ना। वो जो पिछले साल करीम बच्चा था वो इस बार भी तैयारी कर रहा है, तो जो पिछले साल सेलेक्ट नहीं होंगे वो इस बार भी बैठे होंगे, वो कंपटीशन तो बढ़ाएंगे ना भाई। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, और हो सकता है कि 100 वैकेंसीज गई हैं, पेपर का इम्पैक्ट थोड़ा दिखे आपको, लेवल बढ़ा है, तो क्या पता इसके अराउंड ही रह जाए या 90 भी चली जाए। तो ये एग्जैक्टली आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है, हाँ पेपर का मैंने आइडिया दे दिया। पेपर मुश्किल है, पिछले साल के मुकाबले में मुश्किल है, लेकिन वैकेंसीज का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, मेरा एनालिसिस तो यही है। ठीक है, चलो। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ा बेहतर फील हुआ होगा, बट यही है। और थोड़ा सा यार सौहार्द, थोड़ी पेशेंस बनाए रखा करो, लगातार तैयारी करते रहो। आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप आने वाले अगले एग्जाम पे जुट जाइए, दिन रात मेहनत करिए, अगर यहाँ से कुछ कमी रही तो उसे दूर करिए और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाइए। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।